अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम हम्माद है एंड मैं फ़ाउंडर एंड सीईओ फेमेंट के इंजीनियरिंग। आज की बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है जो कि पिछली वीडियो का तसलसल है, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया था विंड टरबाइन की विंड कॉरिडोर के हवाले से। आज हम डिस्कस करेंगे कि जो विंड टरबाइन है ये इसके क्या स्ट्रक्चर है, विंड टरबाइन का ब्लेड जो है वो किस मटेरियल का होता है और ये इतनी हवा को कैसे खींच के इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है। तो बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है। इस वीडियो को आपने आखिर तक लाजमी देखना है। तो आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लें ताकि आइंदा आने वाली इस किस्म की इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिलती रहें। तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर जानने से पहले हम ये थोड़ा देखते हैं कि जो मॉडर्न विंड टरबाइन है बेसिकली, और इसका जो ये विंड टरबाइन के ब्लेड हैं ये किसने ईजाद किए थे। सबसे पहले इसका 1919 के अंदर जर्मन फिजिसिस्ट थे एल्बर बेट्स। ये इन्होंने सबसे पहले इसका मॉडर्न डिज़ाइन जो इस वक्त चल रहा है इसका डिज़ाइन किया था। वैसे तो इसकी हिस्ट्री बहुत पुरानी है। जिस तरीके से आपने जो बहरी जहाज़ के शिप्स देखे होंगे जिसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के पर्दे लटका के हवा के ज़ोर से शिप्स को चलाया जाता था, तो बेसिकली कॉन्सेप्ट तो वही है। लेकिन ये जो मॉडर्न डिज़ाइन है ये जर्मनी वालों का दिया हुआ है। अब हम जो इसको डिस्कस करते हैं कि ये जो विंड टरबाइन है बेसिकली इसके पार्ट्स कितने होते हैं। इसके बेसिकली 5 पार्ट्स होते हैं। पहला कहलाता है रोटर, दूसरा कहलाता है निसेले, तीसरा कहलाता है टावर, चौथा है जनरेटर और पांचवा है ड्राइव ट्रेन। तो इसको थोड़ा थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि ये रोटर है, रोटर के अंदर बेसिकली ब्लेड और उसका हब होता है। और ये जो है मतलब जिस तरीके से एयरप्लेन का जो पर होता है ये बेसिकली उसी तरह ही एक्ट करता है। और इसके अंदर या जिस तरीके से हेलीकॉप्टर का जो रोटर ब्लेड होता है उसी तरह ही ये एक्ट करता है। जो रोटर की जो रोटेशन होती है ये बेसिकली लो स्पीड होती है, मगर इसका जो टॉर्क है वो बहुत हाई होता है जिसकी वजह से एनर्जी हमारी जनरेट होती है। इसका जो दूसरा पार्ट कहलाता है वो निसेले कहता है। निसेले के अंदर बेसिकली एक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर जो जनरेटर है, गियर बॉक्स है या दूसरी चीज़ें हैं वो इसके निसेले के अंदर होती हैं। ये जो है ये टावर की टॉप के ऊपर माउंटेड होता है। और इसका जो बनाने का मकसद है बेसिकली वो सब चीज़ों को इकट्ठा रखना और साथ में जो है ये सेंसिटिव कंपोनेंट्स जो हैं उसको बारिश वगैरह या वेदर कंडीशन से बचाना भी होता है। इसके बाद टावर की बारी आती है। वो टावर बेसिकली एक सपोर्ट स्ट्रक्चर होता है जो कि निसेले और ब्लेड्स को आपस में कनेक्ट करता है और उसका सपोर्ट स्ट्रक्चर होता है बेसिकली टावर। इसके बाद आ जाता है जनरेटर। जनरेटर जो है वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करने के लिए काम आता है। इसके बाद है ड्राइव ट्रेन। इसके अंदर जो है रोटर रोटेशन जो होती है वो इलेक्ट्रिसिटी को मैनेज करता है। इसके अलावा इसके अंदर रोटर होता है, मेन शाफ्ट होती है, मेन बेरिंग होता है और गियर बॉक्स और जनरेटर वगैरह होता इसी के अंदर ही में ड्राइव ट्रेन में ही होता है ये। अब हम अपनी वीडियो के अगले हिस्से की तरफ चलते हैं जिसके अंदर हम ये डिस्कस करते हैं कि जो विंड टरबाइन का ब्लेड है बेसिकली ये किस तरीके से इतना अच्छा एक्ट करता है। इसका जो साइज़ होता है वो डिपेंड करता है टरबाइन के साइज़ के ऊपर। अगर तो छोटी टरबाइन है तो उसका जो विंड टरबाइन ब्लेड होगा वो तकरीबन 120 से 215 फीट लंबा होगा। इसी तरीके से जो मीडियम टरबाइंस कहलाती हैं वो तकरीबन 215 से 275 फीट लंबे इसके ब्लेड होंगे। जो विंड टरबाइन ब्लेड है इसका जो डिज़ाइन है ये बेसिकली इस तरीके से जैसे कि एरोप्लेन का होता है वैसे ही है। इसका इसमें यानी कि लिफ्ट और थ्रस्ट प्रोड्यूस करता है इसका ये एरोडायनेमिक डिज़ाइन। इसका जो एरोडायनेमिक डिज़ाइन है बेसिकली ये इस तरीके से होता है कि एक पोर्शन के ऊपर इसका जो है लो एयर प्रेशर होता है जबकि दूसरी तरफ हाई एयर प्रेशर होता है जिसकी वजह से इसमें थ्रस्ट आता है, एक झटका होता है और जिसकी वजह से ये आगे तरफ मूव करता है। जो विंड टरबाइन का ब्लेड है बेसिकली इसका जो मटेरियल होता है ये है फाइबर रीइंफोर्स पॉलीमर। इसको हम एफ आर पीस कहते हैं। ये बेसिकली पॉलीमर मैट्रिक्स और फाइबर का मिक्स मटेरियल होता है जो कि लाइट वेट होता है और ये जितनी भी कंडीशन है जर्क वगैरह को ये आराम से बर्दाश्त कर लेता है। इस वजह से ये इसमें इस्तेमाल किया जाता है। इसका रिसाइकल हम वैसे कर नहीं सकते। इसको एक ही तरीका है कि इसको किसी जगह या तो बरीड कर दिया जाए या दूसरा तरीका थोड़ा बहुत इस्तेमाल जो हो रहा है वो ये है कि इसको जो है सीमेंट बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।
या उसका बेसिक मटेरियल में हम इस मटेरियल को, यानी सीमेंट के जो मटेरियल है उसके अंदर इसकी मटेरियल को हम यूज़ कर सकते हैं। जो इसकी एफिशिएंसी का पावर कोफिशिएंट है वो सीपी जिसको कहते हैं, वो फॉर विंड टर्बाइन जो है वो 0.593 है। और इसमें जो स्टैंडर्ड इस्तेमाल होता है वो है IEC 61400। तो उम्मीद है कि आपको हमारी इस वीडियो से बेसिक नॉलेज मिली होगी। तो आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लें, ताकि आइंदा आने वाली इस किस्म की इंटरेस्टिंग और टेक्निकल वीडियोज़ आपको मिलती रहें। बहुत शुक्रिया।